तो अभी तक हम लोगों ने लाइट चैप्टर पे 2 वीडियोस देखे। एक तो रियल और वर्चुअल इमेजेस में डिफरेंस के ऊपर, दूसरा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आज पढ़ने जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज बनती है। हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल साइंस बाय रानू वर्मा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिए। कॉन्वेक्स मिरर में ऊपर उभरी हुई सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और अंदर की ओर ये पॉलिश्ड होता है। कॉन्वेक्स मिरर पर पड़ने वाली लाइट चारों ओर बाउंस बैक हो करके फैल जाती है। अब कॉन्वेक्स मिरर को तुम लोग थैंक यू जरूर बोलना, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही पोजीशन की इमेजेस पे हमको ध्यान देना है। तो पहली पोजीशन है जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पोजीशन पे हो। इसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि चीज़ बहुत बहुत दूर है, तो बहुत दूर से आती हुई लाइट को हम पैरेलल मान लेते हैं। अब जब ये पैरेलल आएगी तो कहाँ पे जाएगी? फोकस पे। लेकिन इसमें फोकस मिरर के अंदर है, मतलब फोकस को हम टच नहीं कर सकते हैं। तो ये जब बाउंस बैक हो रही है, बाउंस्ड लाइन को अगर तुम डॉट से पीछे मिलाते चले जाओ तो फोकस के पॉइंट पे ही जाकर के ये मिलेगी। मतलब ये फोकस से आती हुई लगती है। तो इस तरह से लगने वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल। तो ये इमेज वर्चुअल होगी। वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, और फोकस पे जो इमेज बनती है वो बहुत 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 छोटी बनती है, तो इसको हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। अब दूसरा पॉइंट है कि पोल के पीछे हम कहीं पर भी रख दें इमेज को। कॉनकेव में अलग अलग पोजीशंस थी, यहाँ पे हम पोल के पीछे कहीं पर भी रख दें तो इमेज पोल और फोकस के बीच में कहीं बनेगी। तो इसके लिए भी आप एक लाइन पैरेलल खींचेंगे, वो बाउंस बैक होगी। बाउंस कहाँ से होगी? उस पॉइंट से जो लगेगा कि फोकस से आ रही है। तो एक डॉट से बाउंस्ड लाइन को आप अगर मिलाते चले जाएंगे पीछे तो वो फोकस पे जाकर के मिलेगी। दूसरी लाइन हम लोग ले लेते हैं सेंटर से। सेंटर पर जो लाइन गिरेगी या गिरती हुई लगती है वो बाउंस बैक भी उसी लाइन पे हो जाती है। इस केस में इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनती है, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और छोटी होगी। तो समरी देखो, कॉन्वेक्स मिरर में हमको सिर्फ 2 पोजीशन ऑब्जेक्ट की याद रखनी है। एक हो गई इनफाइनाइट और दूसरी हो गई पोल के पीछे कहीं पर भी हम रख दें। इमेज कहाँ बन रही है? जो इनफाइनाइट पे था उसकी इमेज बन रही है फोकस पे, और जो पोल के बियॉन्ड कहीं पर भी था उसकी इमेज बनेगी पोल और फोकस के बीच में कहीं। और दोनों ही केसेस में हमको वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस मिल रही हैं, यानी इसको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। इसमें लाइट डाइवर्ज हो रही है, बहुत फैल रही है। तो ये जैसे कोई बहुत दूर में कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो, उसके ऊपर ये पूरी फैली हुई लाइट अगर पड़ती है तो मिरर में हमको वो ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा शेप में छोटे आकार में दिख जाएगा। तो इसका इस्तेमाल रियर व्यू इमेजेस के लिए करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस हो गए एज ए रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स, एज ए डिवाइस टू चेक थेफ्ट इन शॉप्स, जो दुकानों पे चोरी वगैरह देखने के लिए मिरर्स लगाए जाते हैं, और टू ब्रिंग व्यूज़ ऑफ कॉर्नर्स विच आर नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल, जैसे कोने होने की चीज़ें होती हैं या कहीं अंधा मोड़ है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस तरह के मिरर्स लगा दिए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।